हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी हमारी 85 86। आइए एक बार ग्रामर लोक रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वाइट या क्वाइट के लिए हमने कल ग्रामर लोक पढ़ा था अपना। अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन या आउटलाइन रहेगी ये क्वाइट को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि क्वाइट के लिए ही लगेगी ये आउटलाइन। कुड के लिए ऑन द लाइन, कुड के लिए देखो ऑन द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है कुड को ही रिप्रेजेंट करेगी। देखो हमारे चल रहे हाल्विंग, देखो हमारे चल रहे हाल्विंग यानी कि फुल स्टॉक का, यानी कि कोई जैसे पी है, पी को ही यदि हाफ कर दिया जाए, हाफ यानी कि इसका आधा कर दिया जाए, तो आधा करने पे या तो उसमें क्या है ज्वाइंट हो जाएगा टी या डी। तो या टी या डी, देखो किसी भी स्टॉक को आधा करने पे उसमें क्या हो जाएगा, या तो टी ज्वाइंट हो जाएगा या डी, यानी कि हमारे हाल्विंग स्टॉक चल रहे। जैसे कि देखो अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन ये आउटलाइन बना रही है कैन को रिप्रेजेंट करती है, पर अबव द लाइन यदि इसे ही यानी कि आधा कर दिया जाए, यानी कि इस लाइन का हाफ कर दिया जाए, तो ये क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगी। हाल्फिंग वर्ड चल रहे हैं हमारे, यानी कि तो देखो ये कुड को यदि ऑन दी लाइन इस ही आउटलाइन को यदि आधा कर दिया जाए यानी कि हाफ कर दिया जाए, तो इसको कुड, ये कुड को रिप्रेजेंट करेगी। अकॉर्ड अकॉर्डिंग के लिए देखिए अबव दी लाइन, अबव दी लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है अकॉर्ड या अकॉर्डिंग को रिप्रेजेंट करेगी। इससे आगे देखिए फिर ये केयर्ड को देखिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है। वैसे केयर देखो फुल स्टॉक जब बनता है केयर, तो केयर ऐसे बनता है CARE। यदि केयर में देखो अब इसे हाफ कर दिया जाए तो या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी, तो केयर में डी जुड़ा, यहाँ पे देखो ये बन गया केयर्ड। यानी कि हाल्विंग स्टॉक चल रहे हमारे, फुल स्टॉक का आधा कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, या तो टी को ज्वाइंट हो जाएगा या डी। गार्ड के लिए देखो, गार्ड के लिए अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन देखो, वैसे तो अकॉर्डिंग भी यही है, पर ये लाइट है आउटलाइन हमारी, और ये गार्ड वाली है ये आउटलाइन है अबव द लाइन अकॉर्डिंग की तरह ही, पर ये है अपनी डार्क, यानी कि प्रेस करेंगे पेंसिल तो डार्क आउटलाइन बनेगी अपनी। तो देखिए ग्रेट के लिए भी ये भी आउटलाइन ऑन दी लाइन है, पर देखो ये वाली आउटलाइन भी ऑन दी लाइन है, ये है लाइट L4 लाइट और ये है डार्क, यानी कि थोड़ा प्रेस करेंगे तो पेन डार्क बनेगी आउटलाइन। कार्ड के लिए अबव दी लाइन, अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन कार्ड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी अपना ग्रामर लॉक ये है कार्ड के लिए। इक्वल या कोल्ड के लिए देखो ऑन दी लाइन ये आउटलाइन होगी, और गोल्ड के लिए भी यही आउटलाइन होगी, पर देखो गोल्ड वाली आउटलाइन बनेगी डार्क, और ये इक्वल्ड या कोल्ड के लिए जो आउटलाइन बनेगी ये फोर लाइट बनेगी। दैट के लिए अपनी आउटलाइन देखो अबव दी लाइन, यदि देखो वैसे TH ऐसे बनता है फुल स्टॉक अपना, यदि इसे ही हम क्या कर दे हाफ कर दे यानी कि छोटी आउटलाइन बनाए, तो वो दैट को रिप्रेजेंट करेगी अबव दी लाइन, ये अबव दी लाइन ऐसे। विदाउट को भी देखो ऑन दी लाइन, यदि हाफ अपनी आउटलाइन है ये, तो ये विदाउट को रिप्रेजेंट करेगी। विस्ड के लिए भी देखो SH को हाफ कर दो, देखो वैसे विश बनता है ऐसे WISH, देखो फुल स्टॉक बनेगा विश ऐसे। यदि विश में टी या डी को ज्वाइंट करना हो यानी कि विस्ड बनाना हो, तो विश वाली आउटलाइन ही हाफ कर देंगे यानी कि आधी, यानी कि छोटी आउटलाइन बनाएंगे। तो देखो ये हमारे ग्रामर लोग थे जो इस एक्सरसाइज में क्या है अप्लाई होंगे। आइए अब एक्सरसाइज 85 करते हैं, इसे शॉर्ट हैंड से ट्रांसक्राइब करेंगे इंग्लिश में। देखिए आउटलाइन ये अपना ग्रामर लॉक है, ट्रूथ के लिए लगता है टी, और उसमें ही इस डायरेक्शन में यदि देखो ये हम हुक लगा देंगे तो आर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आउटलाइन है अपनी ट्रूथ की TRUTH। एज हैज के लिए देखो अबव दी लाइन यदि सर्कल है तो एज को रिप्रेजेंट कर गया हैज को, और उसी में ही बी और एन का हुक लगा रखा तो यह है हैज बीन, ये आउटलाइन है अपनी हैज बीन की। तो ट्रूथ हैज बीन, देखो ये डी, डी के बाद में ई की साउंड आई तो DE, और इस डायरेक्शन में यदि हुक लग रहा तो एफ या वी को रिप्रेजेंट करता है, एफ या वी को DEV, और डी से पहले आई होल लगा रखा DEVID का मतलब डिवाइड। और यदि देखो तो डिवाइड है, यदि इसे ही हम हाफ कर दिया जाए तो टी या डी जुड़ेगा ना इसमें, तो देखो ये हाफ कर रखा है यहाँ पे, ये है DEV, देखो DE के लिए यहाँ पे डॉट V और I और D, और यदि इसे हाफ कर दिया तो DED का मतलब डिवाइडेड, तो ये आउटलाइन है अपनी डिवाइडेड की। डिवाइडेड के बाद में देखो फिर ये आउटलाइन है इनटू के लिए,
अगर इन बनाना हो तो अबाउ दी लाइन देखो इन ऐसे बनेगा, उसी में ही टी और थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए लगता है, थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए क्या लगता है अपना डैश। तो यह है इन टी ओ का मतलब इनटू, इनटू के बाद में देखो फिर टी एच में ही अपना आर उन्होंने ज्वाइंट कर रखा है देखो, क्योंकि टी एच हमें पता है देखो टी एच ऐसे भी बनता है और ऐसे भी। टी एच की आउटलाइन या तो ऐसे बनती है या ऐसे, और उसी में ही आर को ज्वाइंट करना हो तो फर्स्ट पैलेस पे क्या है हुक लगा देंगे, आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, टी एच आर का मतलब टी एच आर। और उसके बाद में देखो थर्ड पैलेस पर डॉट है तो हमें पता है थर्ड पैलेस पर जो डॉट लगेगा वो ई के लिए लगेगा, ई की साउंड के लिए। टी एच आर ई का मतलब होगा थ्री, तो यह है थ्री। फिर देखो ये काइंड्स है, के बाद में ही देखो बाद में ही आई का डिप्थोंग लगा हुआ है नहीं, आई के लिए ये डिप्थोंग लगेगा के आई, एन के लिए हुक के आई एन, और देखो ये हार्पिंग स्टोक है ना हार्विंग, तो टी डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट हो गया, के आई एन डी का मतलब काइंड, और एस के लिए सर्कल लगा दो तो ये बन गया काइंड्स। फिर देखो ये अपनी आउटलाइन है ट्रूथ के लिए, तो ट्रूथ, ट्रूथ से बाद में देखो यहाँ बी की आउटलाइन है, बी से पहले डॉट लगा हुआ है फर्स्ट पैलेस पे, जब कभी भी फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा होगा तो ए या आ की साउंड के लिए लगा होगा। देखो जैसे ए और बी और आउ के लिए देखो ये डिप्थोंग है हमारे पास, ओ डब्ल्यू के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, ए बी और आउ और टी अपना ये हाल्पिंग कर्व हो रहा, हाल्विंग कर्व की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, तो यह है ए बी आउ टी का मतलब अबाउट। देखो ये हाल्विंग की वजह से क्या है टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना इसमें, तो ये देखो हाल्विंग है ये स्टोक, यानी कि ए बी और आउ के लिए अपना ओ डब्ल्यू का डिप्थोंग थर्ड पैलेस वाला, ए बी आउ और टी अपने आप ही इसमें क्या है ज्वाइंट हो गया, क्योंकि ये हाल्विंग कर रहा है, टी या डी ए बी ओ यू टी का मतलब अबाउट। देखो ये थिंग्स के लिए अपना ग्रामर लॉ आया था पिछली क्लास में, थिंग में ही क्या लगा रखा, देखो ऑन दी लाइन यदि ये डार्क होगा ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है, और उसी में ही सर्कल लगा रखा तो हमें पता सर्कल एस के लिए लगता है, थिंग में ही ऐसे जोड़ दो तो ये थिंग्स। देखो थिंग्स के बाद में देखो फिर ट्रूथ की आउटलाइन आई तो ये ट्रूथ के लिए है ऑफ दैट। अब देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये ऑफ है, और उसी में ही देखो फिर ऑफ के बाद, ऑफ के बाद देखो फिर यहाँ पे ऑफ के बाद टी एच, और देखो टी एच के बाद में ओ की क्या है, ओ के लिए डैश लगा रखा हमें पता, ओ के लिए क्या है फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डैश, टी एच ओ, टी एच ओ के बाद में देखो फिर हाफ लाइन देखो ऑफ, ऑफ के लिए तो देखो ये वाला आउटलाइन है ऑफ, और उसमें टी एच और ओ के लिए देखो यहाँ पे डैश लगा रखा टी एच ओ, और फिर हाल्विंग कर रखा तो टी टी एच ओ टी का मतलब थॉट। फिर ये देखो जैसे अबाउट की आउटलाइन आई थी फिर दोबारा अबाउट की आउटलाइन आएगी तो यह है अबाउट, अबाउट के बाद में देखो फिर थिंग, ये आउटलाइन अपनी थिंग की थी ना, थिंग के लिए अपना आउटलाइन ये है, ग्रामर लोग जो पिछली क्लास में गया उसी में ही ऐसे जुड़ा तो ये भी थिंग्स है। थिंग्स के बाद देखो अगर इस डायरेक्शन में आउटलाइन है ये एंड को रिप्रेजेंट करती है तो इसीलिए ये क्या है एंड, एंड के बाद फिर देखो ट्रूथ के लिए आउटलाइन आई तो ये भी टी आर, देखो टी ऐसे बनेगा ना सिंगल टी, और टी में ही इस डायरेक्शन में यदि हुक हो तो आर, टी आर का मतलब ये ट्रूथ है, यानी कि पिछले ग्रामर लोग है पिछली क्लास में गया जो, ये है ट्रूथ के लिए। देखो अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन है इनको रिप्रेजेंट करती है, अबव द लाइन यदि आउटलाइन है, और उसी में देखो डैश लगा रखा, डैश क्या है दा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दा के लिए लगता है तो यह है इन द। इन द के बाद में देखो देखो ये क्या है, यानी कि के लिए लगेगी आउटलाइन, और उसी से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट है तो फर्स्ट पैलेस पे डॉट है वो ए आ की साउंड के लिए लगेगा ना, तो ए के
और आर, आर के लिए अपनी आउटलाइन ये जो रखी ए के आर, और यू के लिए देखो थर्ड पैलेस पे ये डिप्थोंग लगेगा यू के लिए, अगर यू के लिए थर्ड पैलेस पे ये डिप्थोंग लगेगा, देखो ए के और आर यू एक्यू, और आर के बाद में देखो यहाँ पे आर को यदि, हाँ आर को, आर के बाद में ए एक्यू आर ए, देखो ए के आर यू और आर ए, आर ये है नहीं आर ए, और यदि आर को देखो आर फुल स्टॉक ऐसे बनता है और आर को ही हाल्फ कर दिया जाए तो इसमें टी या डी ज्वाइंट हो जाएगा ना अपने आप, ए के आर यू और आर ए और टी, यानी कि एक्यूरेट। एक्यूरेट से बाद में देखो ए, फिर ये के लिए देखो अपनी आउटलाइन ऐसे ही है अबव द लाइन, तो ये फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट लगेगा वो ए की साउंड के लिए लगेगा, ए की साउंड के लिए ए के, और एस के लिए देखो सर्कल, एस के लिए स्मॉल सर्कल, ए के एक्स और पी आर, देखो पी में ये वाली आउटलाइन है अपनी पी की, और उसी में इस डायरेक्शन में यदि हुक है तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए के एस और पी आर, और सन के लिए हुक एक्सप्रे, और सन का मतलब एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से बाद में देखो ये वाली आउटलाइन है सेम ये वाली ऑफ थॉट, जो अभी आया था देखो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, जो हमने आउटलाइन बनाई थी ऑफ थॉट के लिए, ऑफ और टी एच और फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश और टी अपने आप हाल्विंग होने के कारण उसमें जुड़ जाएगा, तो यह है ऑफ थॉट के लिए। ऑफ थॉट के बाद देखो अबाउट, जो अपनी आउटलाइन आई थी अबाउट के लिए, ये फर्स्ट पहले भी देखो रिपीट हो रही है आउटलाइन, तो यह है थॉट के लिए, अबाउट के लिए, हाँ अबाउट। अबाउट से बाद में देखो फिर ये थिंग्स, जो अपनी ये वाली आउटलाइन है फिर दोबारा रिपीट हो रही है, ये थिंग्स के लिए। थिंग्स से बाद में देखो यदि ये आउटलाइन है, ये अभी अभी जो ग्रामर लोग देखो पिछली स्लाइड में रिवाइज कराएगा, ये अकॉर्डिंग के लिए है ये वाली आउटलाइन अबव द लाइन, तो देखो ये अकॉर्ड के लिए है अपनी, अकॉर्ड के लिए ये आउटलाइन अकॉर्ड या अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग लिखो अकॉर्डिंग। देखो ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है टू को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि टू के लिए लगेगी ये अकॉर्डिंग टू। टू के बाद में देखो ई एन, देखो ए एन और एस एच, ए एन एस एच ई एन, इस लाइन को एक बार छोड़ो आउटलाइन को। देखो फिर टीएच के लिए हमें पता जो आउटलाइन बनेगी वो टीएच के लिए होगी, और टीएच से पहले ही ओ और टीएच के बाद भी ओ, क्योंकि फर्स्ट पैलेस पे देखो ओ की साउंड के लिए क्या लगेगा डैश और लाइट डैश लगेगा, ओ और टी एच ओ, फिर आर और टी, ओ टी एच ओ आर टी का मतलब देखो प्रोनाउंसिएट करके क्या O30, ओ टी एच ओ आर टी, और ई के लिए थर्ड पैलेस पर डॉट और एस O30, तो यह है आउटलाइन O30 की। देखो फिर ट्रूथ के लिए आउटलाइन आ गई, ये ग्रामर लोग है अपने पिछली क्लास में कराया गया, ट्रूथ के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, ये ट्रूथ को ही रिप्रेजेंट करेगी। कैन भी एक साथ जोड़ रखा, देखो कैन, वैसे तो कैन देखो अबव दी लाइन बनता है, पर हाँ देखो कैन अबव दी लाइन और ऑन दी लाइन बनेगा कुड, तो ये है कुड और बी, देखो कुड के लिए ऑन दी लाइन होगा ना, उसी में ही बी की आउटलाइन ज्वाइंट कर रखी, तो कुड बी। एस ए टी सेट, देखो एस के लिए सर्कल, स्मॉल सर्कल एस के लिए ही लगता है, और टी से पहले फर्स्ट पैलेस, टी के देखो बिफोर, टी कॉन्सोनेंट के बिफोर सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो ये ए की साउंड के लिए लगेगा। अगर देखो कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही से प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे ना, पढ़ के चलेंगे, बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, तो एस ए और डी का मतलब है सैड। देखो ये ग्रामर लोग है अपना, यदि ये वाला ग्रामर लोग है, यदि ये डार्क होगा, यदि ये डार्क हो गया आउटलाइन, तो ये टू बी को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी पिछली क्लास में गई, तो ये है टू बी। अबव द लाइन यदि डॉट होगा ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, यह क्रोस्पोंडेंस, देखो के, और यदि इस डायरेक्शन में यदि ये हुक लग रहा है आर को रिप्रेजेंट करेगा के आर, और ओ के लिए देखो यहाँ पर डैश के आर ओ, और एस के लिए सर्कल क्रॉस के आर ओ एस, और पी ओ एन, और देखो एन, और ये हाफ होने के कारण टी या डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्रोस्पोंड डी, और एन और एस के लिए सर्कल यानी कि क्रोस्पोंडेंस। एक बार फिर देखो, देखो ये है क्रोस्पोंडेंस के लिए,
के लिए देखो ये वाली आउटलाइन होगी अपनी, और उसी में ही यदि इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे हुक लगा रहे, आर को रिप्रेजेंट करेगा के आर, और सेकंड पैलेस पे यदि देखो ओ की साउंड के लिए क्या लगाते हैं, डैश, के आर ओ, एस के लिए सर्कल, क्रॉस, पी ओ के लिए फिर सेकंड पैलेस पे डैश, एन के लिए हुक इस डायरेक्शन में क्रॉस पॉन, और देखो डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया, क्योंकि वो इसकी इस वर्ड की जो है ना पी, इसकी हाल्विंग हो रही, देखो फुल स्टॉप पी ऐसे बनता है, पर जब उसका देखो हाल्फ हो गया तो उसमें टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, क्रॉसपोंडेंट, और डी एन और एस के लिए ये डेंस, यानी कि क्रॉसपोंडेंस। देखो यह है क्रॉसपोंडेंस के लिए अपनी आउटलाइन। क्रॉसपोंडेंस से बाद में देखो बिटवीन, बी की आउटलाइन को यदि देखो हाफ कर देंगे तो बी और टी तो अपने आप ही इसमें ज्वाइंट हो लिया, क्योंकि देखो फुल बी ऐसे बनता है, फुल बी आउटलाइन अपनी, और बी को यदि हाफ कर दो ऐसे तो बी या तो इसमें टी जुड़ जाएगा या डी अपने आप, तो देखो बी टी, और डब्लू, डब्लू के बाद में ई के लिए डॉट, थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगेगा, डॉट, ई की साउंड के लिए बी ई टी, देखो बी ई और टी तो अपने आप ही इसमें ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से, बी और टी, डब्लू ई, और एन के लिए इस डायरेक्शन में हुक बिटवीन। बिटवीन से बाद में देखो टीएच की आउटलाइन बनती है अबव द लाइन ऐसे, देखो जैसे ये आउटलाइन है तो ये टीएच बनता है जो अबव द लाइन ऐसे बनता है, पर देखो टीएच को यदि हाफ कर दिया जाए तो इसमें टीएच के हाफ करने के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे, हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए लगता है डैश लाइट, तो देखो फर्स्ट पैलेस पे टी एच, तो ये बन गया अपना टी एच, और फर्स्ट पैलेस पे क्या है, डैश लग गया ओ के लिए टी एच ओ, और देखो टी डी अपने आप जुड़ गया इसमें, क्योंकि इसका हाल हो रहा इस टी एच का है ना ये, फुल स्टॉप का जब कभी भी हाफ करेंगे तो उसमें टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, तो देखो टी एच ओ टी का मतलब थॉट। अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है एंड को रिप्रेजेंट करेगी, तो यह है एंड। ये देखो ऑन दी लाइन, ये थिंग्स के लिए लगती है अपनी आउटलाइन, जो पिछली क्लास में ग्रामर लोग चला गया, थिंग्स के लिए यह है थिंग्स। देखो क्रॉस के लिए लगा देंगे फुल स्टॉप। अगर देखो सिंगल आउटलाइन ये है ऑन दी लाइन, तो ये आउटलाइन इट को रिप्रेजेंट करते हैं, इट को, और इसमें ही एस और ई एम एस, यानी कि एस ई, एक बार फिर देखो इट, एस, और एम से पहले देखो ई, एस ई, और एम के लिए आउटलाइन, और एस इट सीम्स, तो यह है इट सीम्स। देखो यह परफेक्टली, अब देखो परफेक्टली को कैसे बनेगा, देखो पी, पी के लिए अपनी आउटलाइन बनेगी इस डायरेक्शन में, और उसी में यदि इस डायरेक्शन में बनने के बावजूद इस डायरेक्शन में यदि हुक है तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो पी आर, और इस डायरेक्शन में देखो हुक लगेंगे, वो या तो एफ को रिप्रेजेंट करता है या वी को, पी आर एफ, और ए, देखे के की आउटलाइन है ना, के की आउटलाइन उससे पहले ही यदि बीच में यदि क्या लगा है सेकंड पैलेस पे यदि ये पॉइंट हो तो ए की साउंड के लिए लगता है, ए की साउंड के लिए, देखो पी आर एफ और ए के, और टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया, देखो के की आगे फुल, देखो फुल आउटलाइन बनेगी तो ऐसे बनेगी, यदि उसका हाफ कर दिया जाए तो टी डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, देखो पी आर के लिए अपना क्या है, आर के लिए इस डायरेक्शन में हो पी आर एफ, और ए के लिए डॉट अपना फर्स्ट पहले सेकंड पहले इस पे के, और के लिए ये, और के को यदि देखो हाफ कर दिया जाए, वैसे फुल स्टॉक ऐसे बनता है के का, इतनी लाइन यानी कि फुल, यदि इसको देखो हाफ कर दिया जाए तो टी अपने आप जुड़ गया ना इसमें, पी आर एफ ए के, और टी अपने आप ज्वाइंट हो गया, और एल और ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, यानी कि परफेक्टली, तो ये आउटलाइन है अपनी परफेक्टली की। परफेक्टली के बाद में देखो इजी है ये, जेड तो अपना ऐसे बनता है, जेड से पहले थर्ड पैलेस पे डॉट है, और थर्ड पैलेस पे कभी भी डॉट लगेगा तो ई की साउंड के लिए लगेगा ई, और जेड, और ई फिर बाद में ई जेड, ई का मतलब इजी, तो ये आउटलाइन है अपनी इजी। इजी के बाद में देखो ये फोर का ग्रामर लॉक है अपना, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये फोर के लिए ही बनता है हमेशा, फोर, फोर के बाद में देखो एनी वन, इन या एनी के लिए अबव द लाइन ये आउटलाइन है, इन या एनी को रिप्रेजेंट करती है ये आउटलाइन, और देखो इन या एनी को रिप्रेजेंट करती है, इसमें ही वन जोड़ रखा, डब्लू ऐसे बनेगा, और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश डब्लू ओ,
और एन के लिए इस डायरेक्शन में हुक डब्ल्यू ओ एन का मतलब वन, एनी वन, यानी कि एनी के लिए ये और डब्ल्यू ओ एन का मतलब एनी वन। टू के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, टू को ही रिप्रेजेंट करेगी टू, तो ये है टू। और देखो इसमें दैम जोड़ रखा, दैम की आउटलाइन, तो ये है टू दैम। देखो क्रॉस के लिए लगाओ फुल स्टॉप। आइए देखो एक्सरसाइज करेंगे 86 जो इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी कि इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनानी है इसकी। तो आइए देखिए, इट हैज बीन, हमें पता ऑन दी लाइन यदि सिंगल आउटलाइन है इट को ही रिप्रेजेंट करती है। और हैज के लिए देखो सर्कल लगा दो, हैज एज या हैज, देखो सिंगल एज या हैज अबव दी लाइन बनता है, पर यदि इसी में ही ज्वाइंट करना हो तो यहीं पे जोड़ के चलेंगे ना। देखो ये हाइफिनेट वर्ड है, इंग्लिश में यदि दो वर्डों के बीच में डैश है इसे हाइफन बोलते हैं, और हाइफिनेट वर्ड को एक साथ ज्वाइंट करके चलेंगे शॉर्ट हैंड में। तो देखो इट हैज और बीन के लिए ये इट हैज बीन, यह है मेंटेन्ड, एम के बाद में ए की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए क्या लगेगा डॉट, एम ए एन, और टी ए, टी के बाद फिर ए की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे मेंटे। और देखो ये टी मेंटे है ना, ये आउटलाइन थोड़ी छोटी बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें ज्वाइंट करना है डी को। देखो एम ए एन, एक बार फिर देखो एम के बाद में ए, एम ए एन, और टी, टी के बाद में ही सेकंड प्लेस पे ए के लिए डॉट लगेगा, जैसे एम के बाद में सेकंड प्लेस पे लगा एम एन टी ए, और एन के लिए हुक इस डायरेक्शन में। और देखो डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट हो गया, क्योंकि हाल्विंग बना देना आउटलाइन। वैसे देखो फुल जो डी है वो इतना बनेगा, और इसका हाफ कर दिया जाए तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, एम ए एन टी ए एन, और डी का मतलब मेंटेन्ड। दैट के लिए टी एच, और देखो दैट के तो आउटलाइन अभी आई थी वो अबव दी लाइन, यदि इस डायरेक्शन में हाफ टी एच बना दे तो यही दैट होगा। ये दैट के लिए है अपनी आउटलाइन, जो ग्रामर लॉ कभी गया पिछली स्लाइड में। तो ये दैट, यह है सर्टेन, सर्टेनिटी। देखो एस और ई आर, ई आर के लिए देखो आर से पहले ही ई आर बना दो, सी ई आर टी ए आई एन टी वाई, तो एस ई आर, हाँ ई आर को देखो, आर को यहाँ पे क्या है हाफ बनाएंगे क्योंकि एस ई आर और टी अपने आप ज्वाइंट हो जाए। क्योंकि देखो आर का फुल स्टॉप कैसे बनेगा, यदि इसे हाफ कर दिया जाए तो इसमें टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना, टी या डी, क्योंकि हाल्विंग कर्व में हाल्विंग स्टॉक में टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा। तो एस ई आर और टी अपने आप जुड़ गया इसमें, सर टी और ए के एन से पहले ए लगाओ, ए एन और टी ई, ये बन गया सर्टेनिटी। देखो एस ई आर और टी अपने आप ज्वाइंट हो गए हाल्विंग की वजह से, एस ई आर टी और ए एन का मतलब है एन से पहले ही ए के लिए डॉट लगा दो ना। हाँ पता किसी भी आउटलाइन में ए के लिए डॉट लगेगा, और जिस कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा तो पहले, अगर कॉन्सोनेंट से बाद में उसकी साउंड आई तो बाद में। देखो एस ई आर टी अपने आप हर इसमें ज्वाइंट होगा, एस ई आर टी ए एन, और टी और ई के लिए थर्ड पहले इस पर डॉट लगेगा, ई की साउंड के लिए थर्ड पहले इस पर डॉट लगता है, सर्टेनिटी। डज नॉट देखो हाइफिनेट वर्ड है, अगर दो वर्डों के बीच में हाइपन लगा हुआ हो तो उन्हें शॉर्ट हैंड में एक साथ लिख के चलेंगे। देखो डी ओ और एस के लिए सर्कल डो डज, और एन को देखो छोटा बना लो, वैसे एन की आउटलाइन इतनी बड़ी बनती है, अगर इसे हाफ कर देंगे तो एन टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, टी या डी। तो देखो डज एन टी का मतलब नोट। एडमिट, डी से पहले ही ए की साउंड आई तो पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ए आ की साउंड के लिए क्या लगेगा डॉट, हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ए आ की साउंड के लिए क्या लगता है डॉट। तो देखो कॉन्सोनेंट से पहले आ रही तो पहले ही लगाओगे ना वहां पे। देखो यहाँ पे एडमिट को प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की साउंड आ रही, डी से पहले आ रही तो डी से पहले ही हमें पता ए आ की साउंड के लिए डॉट लगेगा, अगर डी से पहले है तो पहले ही लगेगा ए डी। और एम, एम को देखो यहाँ पे हाफ कर दो, यानी कि हाल्विंग कर दो इसकी, एम ऐसे देखो पूरी स्ट्रोक ऐसा बनता है, यदि इसे ही हाफ बना दिया तो टी या डी तो अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें। तो देखो ए डी एम और टी का मतलब टी अपने आप जुड़ गया, एडमिट, ये बन गया एडमिट। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में द आउटलाइन होगी, ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, ऑफ ये है डिग्रीज, डी के बाद में ई की साउंड आ रही तो डी और जी आर, देखो जी ऐसे बनती है आउटलाइन, के भी ऐसे ही बनती है और जी भी, पर देखो ये जी वाली जो आउटलाइन है ये डार्क बनेगी, डी ई और जी आर, जी आर ऐसे बनाओ, इस डायरेक्शन में यदि हुक है तो ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो डी ई जी आर और ई, और यदि एस लग रहा है तो इसके लिए सर्कल भी जोड़ दो, डी ई जी आर ई, एस का मतलब डिग्रीज। अब देखो आगे, ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, अभी बताया था देखो ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी और ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। एनी, इन या एनी के लिए अबव द लाइन हमारे पास ये है ग्रामर लॉ जो पिछली क्लास में गया। काइंड के लिए देखो के के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही आई वाला डिप्थोंग लगा दो, ये फर्स्ट पैलेस पे,
और एन के लिए हुक इस डायरेक्शन में, और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया क्योंकि ये हाल्विंग कर्व है, हाल्विंग स्ट्रोक है अपना। दैट देखो हाइफनेट वर्ड है, दैट देयर कैन बी, यानी कि 3-4 वर्डों के बीच में 3 हाइफन लगे हुए हैं, चारों वर्ड को एक साथ जोड़ के चलेंगे। दैट के लिए ये, देयर के लिए ये, दैट देयर कैन इसी में यहीं पे जोड़ो, और बी दैट देयर कैन बी। एन के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या लगा देंगे, डैश, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे ओ की साउंड के लिए डैश लगता है, एन ओ का मतलब नो। सेड का देखो एस एच की साउंड है, एस एच ऐसे बनता है, और सेकंड पैलेस पे ए लगाएंगे क्योंकि एस एच ए डी सेड। देखो एस एच ए तो हो गया क्योंकि हमें पता ए की साउंड के लिए क्या लगेगा, सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट एस एच ए, और डी की इसमें आउटलाइन जोड़ दो सेड। ऑफ के लिए अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। डिफरेंस डिफरेंट के लिए ग्रामर लॉक है, कट दी लाइन थर्ड पैलेस पे दी आउटलाइन होगी। पिछली क्लास में कहा ग्रामर लॉक डिफरेंस से डिफरेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये। इनके लिए अबोव द लाइन देखो ये आउटलाइन है, यदि इसमें ही दा को ज्वाइंट करना हो तो क्या कर दो, एक डैश लगा दो, दा किसी भी आउटलाइन में दा के लिए डैश लगाया जा सकता है, जैसे इसमें यह है इंटेंसिटी। देखो एन टी, यानी कि एन को ही हाफ कर दो तो टी अपने आप या डी अपने आप ज्वाइंट हो गया। और देखो इससे पहले ई की भी तो साउंड आ रही, और ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे पहले आ रही, तो पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या लगाएंगे, डॉट ई एन टी, और एन ई एन टी एन, और एस के लिए सर्कल, और ई टी का मतलब सिटी, एस ई टी ई सिटी, इंटेंसिटी। ऑफ आवर, ऑफ के लिए अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऑफ के लिए देखो अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। देखो वैसे अवर हवर बनाना हो तो कट दी लाइन ऐसे जाती है, अवर या हवर की आउटलाइन, पर यदि देखो ये हाइफिनिट वर्ड है, ऑफ में ही अवर या हवर को जोड़ना हो तो इस आउटलाइन को यहीं से इसमें जोड़ देंगे ना, ऑफ अवर। ऐसा अगर सिंगल बनाना हो तो ऐसे बनता है, देखो अवर या हवर। फिर देखो सर्टेनिटी, अभी सर्टेनिटी की आउटलाइन आई थी, देखो ये सर्टेनिटी के लिए आउटलाइन ये, फिर अपना सर्टेनिटी ऐसे ही बनेगा, तो सी एस ई आर टी अपने आप ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से, ए एन और टी ई, ये हो गई ऑफ सर्टेनिटी। फुल स्टॉप के लिए ग्रामर में शॉर्ट हैंड में लगाएंगे छोटा क्रॉस। देखिए बट के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है जो ऑन दी लाइन होता है, बट के लिए ये वाली आउटलाइन बट को ही रिप्रेजेंट करती है। लेट के लिए देखो एल और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगा दो, और देखो टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि एल जो फुल स्टॉक है, एल का फुल स्टॉक ऐसे बनता है, अगर उसे ही आधा कर दिया जाए तो एल इसमें टी या डी जुड़ जाएगा अपने आप, तो एल ए टी का मतलब लेट। एस के लिए देखो एस से पहला यू के लिए हमें पता, देखो इंग्लिश में यू जब कभी भी यू को पढ़ना होगा वो ए की साउंड देगा, और उसके लिए डैश लगाएंगे सेकंड पैलेस पे हाफ, वो लाइट डैश, यू एस का मतलब एस। सी के बाद में देखो एस के बाद में ई की साउंड आई तो बाद में ही हमें पता ई की साउंड के लिए क्या लगता है, ई की साउंड के लिए डॉट लगता है थर्ड पैलेस पे, तो एस ई का मतलब सी। फुल स्टॉप के लिए देखो यहाँ पे फिर छोटा क्रॉस, ए के अबोव दी लाइन यदि डॉट हो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैन के लिए एम, और फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए डॉट, और एन के लिए हुक मैन। मे बी एम के बाद में ए की साउंड आई तो ए की साउंड के लिए हमें पता ए की साउंड के लिए क्या लगता है, डॉट, और यदि कॉन्सोनेंट से बाद में हो तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे एम, ए का मतलब मे, और इसमें ही बी के आउटलाइन को ज्वाइंट कर दो, मे बी। यह है सर्टेन, एस ई आर, और टी के लिए देखो यहाँ पे हाफ कर दो इसे, टी के लिए एस ई आर, और टी के लिए इसे हाफ कर दो, और एन इसमें जोड़ दो, एस ई आर टी, एन का मतलब सर्टेन। दैट द, दैट के लिए आउटलाइन यह है, इसमें डैश जोड़ देंगे तो दा को रिप्रेजेंट करेगा। दैट दैट ही है ये, दैट ही, तो देखो दैट के लिए अपना क्या बनेगा, दैट, और ही के लिए इसी में ही ज्वाइंट कर देंगे ये डैश, ऐसे ही को ही रिप्रेजेंट करता है। यह है सेटल, एस टी के लिए टी, और देखो अगर टी बनाना हो और एल के लिए देखो इस डायरेक्शन में लगेगा ये हुक, तो एस टी एल का मतलब सेटल। और डी है तो देखो इसे हाफ कर दिया हमने, यानी कि फुल स्टॉक नहीं लिया, इतना लेंथी नहीं लिया, उसे हाफ कर दिया तो ये डी अपने आप जुड़ गया इसमें, सेटल्ड। हिज के लिए इज, हिज के लिए अबव द लाइन, अगर सर्कल होगा ये इज या हिज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सेंटेंस के हिसाब से पता लग जाएगा ना हमें इज चाहिए या हिज। देखो यह है हिज, डेट, डी के बाद में ए का लिए डॉट लगाओ, ए की साउंड के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पर डॉट लगता है, इसमें टी को ज्वाइंट कर दो, डी ए टी का मतलब डेट। विद के लिए देखो विद हिज, विद के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है, अबव दी लाइन यदि हाफ सर्कल होगा ये विद को ही रिप्रेजेंट करेगा, और हिज या इज इसमें जोड़ना हो तो यहीं पे जोड़ सकते हैं ऐसे सर्कल, विद हिज। यह है टेलर, टी ए के लिए सेकंड पैलेस पे हमें पता कॉन्सोनेंट टी से बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगाएंगे सेकंड पैलेस पे, टी ए एल, एल के लिए इसमें एल की आउटलाइन जोड़ो, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगाएंगे, डैश, ओ के लिए डैश डॉट डैश, टी ए एल ओ, और आर के लिए आर को ज्वाइंट कर दो, टेलर।
ओन के लिए देखो अबव दी लाइन, वैसे तो सिंगल ओन ऐसे बनता है, पर जब कभी भी उसमें देखो दा को जोड़ना हो तो थोड़ा स्लैंट बनाएंगे तिरछा से, ओन दा, तो ये बनेगा ओन दा के लिए। अगर देखो उसे तिरछा ना बनाया कभी, तो हमारे पास देखो एक आई का डिप्थोंग है ऐसे, तो आई पढ़े जाएगा ऐसे, तो उसे थोड़ा स्लैंट कर देते हैं ताकि ओंदा पड़े जाए, क्योंकि हमारे पास आई के लिए क्या है, डिप्थोंग है ना, आई के लिए भी ऐसे ही बनता है ना, तो आई बन जाएगा ऐसे, तो इसीलिए उसे थोड़ा क्या करेंगे, स्लैंट करके चलेंगे, ना कि ऐसा। टेंथ के लिए देखो टेन बनाकर टीएच लगा दो, क्योंकि टीएच के लिए देखो हमारे पास ये है ना आउटलाइन, टीएच के लिए ये आउटलाइन, तो टी टेन और टीएच का मतलब टेंथ। देखो टेन बना हुआ, टीएच लगा दो, टेन और टीएच का मतलब टेंथ। ऑफ के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में द आउटलाइन होगी, ऑफ के लिए देखो के ऐसे बनेगा, और ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पर दो डैश लगाओ, ओ के और टी अपने आप इसमें क्या है, ज्वाइंट हो गया हल्विंग की वजह से, क्योंकि फुल के का स्ट्रोक ऐसे बनता है, और यदि इसे हाफ कर दो तो के टी या डी जुड़ जाएगा ना इसमें, ओ के टी, और बी आर का मतलब अक्टूबर। अक्टूबर के नीचे देखो दो डैश लगा दो, जब भी कभी कहीं नाउन क्या है, नाउन को हम अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद में दो डैश लगा देंगे, ताकि पता रहे वहां पे, नमस्ते, ताकि पता रहे वहां पे क्या है, नाउन है हमारा, यानी कि किसी का नेम है। एंड के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी तो एंड को रिप्रेजेंट करेगी। इनके लिए ये कैश के लिए देखो के ए के कै के बाद में ही फर्स्ट पहले इस पे ए के लिए क्या लगाएंगे, ए या ए की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पे डॉट लगाएंगे ना, तो के ए और एस एच के लिए एस एच की आउटलाइन जोड़ दो, के ए एस एच का मतलब कैश। और के लिए देखो आर से पहले फर्स्ट पहले इस पे डैश लगा दो, ओ को रिप्रेजेंट करेगा, ओ आर का मतलब और। दैट के लिए अपना क्या है, ये वाला ये वाली आउटलाइन, और ही इसी में ही ऐसे ज्वाइंट कर दो, दैट ही। पेड के लिए देखो पी के बाद में ही सेकंड पहले इस पर डॉट लगाएंगे, तो पी ए और डी की आउटलाइन इसमें ज्वाइंट कर दो, पी ए डी का मतलब पेड। इज हिज के लिए देखो अबव द लाइन सर्कल होगा, या तो इज को रिप्रेजेंट करेगा हिज को। लोकल के लिए देखो एल के बाद में ही डैश लगा दो, हमें पता ओ के लिए ही तो लगता है सेकंड पहले इस पर डैश, एल ओ। और के को देखो इसमें जोड़ो, और यदि ऊपरली इस तरफ ये हुक लगा रहे तो एल को ही रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, के में ऊपरली तरफ हुक ऐसे, और जो नीचे ये हुक लगता है आर को, तो हमें देखो ऊपरली तरफ लगाना है लोकल में, एल ओ और के एल, ये बन गया लोकल। लोकल से बाद में देखो फिर रेट्स, आर के बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए डॉट लगाएंगे, आर ए और टी, इसमें ही टी को ज्वाइंट कर दो, आर ए टी आर एस के लिए सर्कल, आर ए टी एस का मतलब रेट्स। ऑन के लिए अबव द लाइन, यदि आउटलाइन है ऑन को ही रिप्रेजेंट करेगी। डिमांड के लिए देखो डी और ई के लिए थर्ड पैलेस पर डॉट, पर ये थर्ड पैलेस वाला डॉट देखो एम के थर्ड पैलेस पर चल जाएगा ज्वाइंट स्टॉक के। डी एम ई और एन के लिए देखो यहाँ पे क्या है, एन के लिए एम में ही, यदि एन के लिए यहाँ पे हुक लगा देंगे, एन के लिए ही लगता है, डी एम एन, और डी अपने आप इसमें देखो ज्वाइंट होगा हाल्विंग की वजह से, तो यह डिमांड। जब देखो फुल स्टॉप के लिए सर्कल लगाएंगे, देखो यह है इज दिस, इज के लिए हमें पता देखो ऑन दी लाइन ये सर्कल होगा, इज को ही रिप्रेजेंट करेगा। वैसे देखो दिस की आउटलाइन बनती है ऐसे, पर यदि ये हाइफनेट वर्ड है, दोनों यानी कि दोनों वर्ड के बीच में डैश लगा हुआ है, इसे हाइफन बोलते हैं, और हाइफनेट वर्ड को एक साथ ज्वाइंट करके चलेंगे, तो इस दिस को इसमें ही ऐसे ज्वाइंट कर दो, इज दिस। यह है देखो सर्टेनिटी, एस ई आर और टी अपने आप ही इसमें ज्वाइंट होगा हाल्विंग की वजह से, एस ई आर टी, और एन और टी ई का मतलब सर्टेनिटी। यह है इक्वल्ड, देखो कॉल्ड इक्वल्ड के लिए अभी आउटलाइन आई थी अपनी, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है कि ये कॉल या इक्वल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि कॉल या इक्वल्ड के लिए ही लगेगी ये। बाय द, बी के बाद में आई के लिए ये लगा दो, देखो आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ना, ये आई को ही, आई के लिए ही लगता है ये, और बी के बाद में है तो बी आई का मतलब बाई, और दा को उसमें ज्वाइंट करना हो तो ये डैश लगा दो, ये दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो ये सर्टेनिटी है, जैसे ये सर्टेनिटी, ये आउटलाइन आई तो सर्टेनिटी के लिए सर्टेनिटी वाली आउटलाइन बनाओ ऐसे ही। विद विच, देखो विद ऐसे बनता है, और उसी में ही विच को ज्वाइंट करना हो तो ऐसे लगेगा, क्योंकि देखो विच की आउटलाइन ऐसे बनती है, ये विच ही है अपना, और दोनों के एक साथ ज्वाइंट करना हो तो विद विच ऐसे बनेगा ये। विद विच के बाद में देखो ही, सिंगल एच ई ही, अगर सिंगल एच बनाना हो तो डाउनवर्ड बनेगा एच, वैसे एच हमारे पास ये भी है और ये सिंगल भी है ऐसे, अगर सिंगल बनाना हो तो डाउनवर्ड बनता है एच ई का मतलब ही।
नोज के देखो एन के बाद में ओ की साउंड रहेगी ना, एन ओ, और एस के लिए सर्कल नोज। दैट के लिए अपना ग्रामर लोग जो अभी गया था, टी एच आर ई का मतलब है 3। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, ये आउटलाइन रहेगी, एंड को रिप्रेजेंट करेगी। 4 के लिए देखो एफ और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश और आर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, एफ ओ आर का मतलब 4। एम के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट ए, क्योंकि हमें पता ए की साउंड के लिए डॉट लगता है, कॉन्सोनेंट के बाद हो तो बाद ही, और पहले हो तो पहले लगाएंगे। देखो मेक में एम के बाद ही ए लग रहा, एम ए, के को इसमें ज्वाइंट कर दो, मेक। 7 के लिए देखो एस और वी से पहले सेकंड पैलेस पे ए के लिए एस ए वी और एन के लिए हुक 7। और के बाद में देखो आर को लिख के और उससे पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश लगाएंगे ना, ओ आर का मतलब और। दैट के लिए अबव द लाइन, ये आउटलाइन दैट को ही रिप्रेजेंट करती है। हीट के लिए देखो एच और इसके बाद में थर्ड पैलेस पे ई के डॉट, ई के लिए डॉट लगा दो, ई के लिए, और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्योंकि देखो एच फुल स्टॉक ऐसे बनता है, उसे हाफ कर देंगे तो टी या डी जुड़ जाएगा ना उसमें, एच ई टी का मतलब हीट। विल के लिए देखो वी ई एल विल। मेल्ट के लिए देखो एम ए और एल टी अपने आप देखो उसमें ज्वाइंट हो गया, एम ई एल टी का मतलब मेल्ट। बटर के लिए देखो बी, यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है, डैश लगाएंगे। यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है जो ए को रिप्रेजेंट करता है। इनके बटर को देखो बी यू और टी और इधरली साइड में टी में ही यदि ये हुक लगा देंगे, ये आर को रिप्रेजेंट करता है, बी यू टी आर का मतलब बटर। देखो ये क्वेश्चन मार्क है तो इसे क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही लिखेंगे। अब इज के लिए देखो अबव द लाइन, यदि ये सर्कल है इज या हिज को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। 3 के लिए देखो टी एच आर और इसके बाद में ही ई के लिए डॉट लगा दो 3 और एन ओ टी नोट। ए के लिए अबव द लाइन ये डॉट होगा तो ये ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेट के लिए देखो ये वाली आउटलाइन जो ग्रामर लोग गया भी है, ग्रेट के लिए ही लगता है। डिफरेंस या डिफरेंट के लिए ये वाले जो पिछली क्लास में गया था, ये डिफरेंस या डिफरेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा ये आउटलाइन, तो यह डिफरेंस। और देखो ये ग्रामर, ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।